तो नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं प्लाट पे और कोशिश करेंगे कि जो भी मुख्य चीज़ें हैं रास्ते में वो सारी कवर करते हुए चलें। ये शहीद पथ है। अच्छा, इसको बनाने का मुख्य कारण यही था कि जितने भी बड़े वाहन हैं, ट्रक हैं, बस हैं, ये सब सिटी में ना जा करके बाहर कानपुर से एक्चुअली ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है फलों का, सब्जियों का, तो वहाँ से निकल जाए सब, इसी के लिए बना था। अभी लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, आपको एसएसबी की बिल्डिंग दिखेगी, सशस्त्र सीमा बल का। जितने ऑफिसर अच्छे रैंक पे हैं सबका यहाँ पे क्वार्टर हुआ है, सबका फ्लैट है। देखिए लेफ्ट में रेड एंड येलो कलर की बिल्डिंग है। इसी के पीछे आपको एमआई ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन, शालीमार, ठीक है, और शालीमार वनवर्ड, ये कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने इस एरिया को डेवलप किया। गोमती नगर विस्तार पूरा डेवलप ही कंपनियों की वजह से हुआ है। राइट हैंड पे आप दिखाइए, अभी नदी है, ये नाला गोमती नदी है। हाँ, अब इसके बारे में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, आपको हम बताते हैं। अभी राइट हैंड पे आप दिखाइए कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। पुलिस हेडक्वार्टर पूरे उत्तर प्रदेश का। इसी के बगल में आपको डायल 112 जो है अभी नया बना है, ये इंटरनेशनल इकाना स्टेडियम, ठीक है। इसी के पीछे आपको इकाना स्पोर्ट्स सिटी, जिसमें आपको सारे कमर्शियल स्पोर्ट के लिए प्लेसेस मिलेंगे। ये इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम है, के पीछे स्पोर्ट्स सिटी बन रहा है जिसमें सिर्फ कमर्शियल स्पोर्ट्स ही रहेंगे। आप एक प्लेस लीजिए और स्पोर्ट्स के लिए डालिए। और सामने देखिए आपका, ठीक है, ये है फोनिक्स प्लासियो मॉल है, ठीक है, जिसमें आपको ये आइनॉक्स सिनेमा और 100+ ये ब्रांड है इस एक सिंगल इस मॉल में। बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा है, देख रहे होंगे 3 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर में बना हुआ है ये। और यहाँ से अपना प्लाट मात्र, यहाँ से प्लाट लगभग हमारा मात्र 15-16 किलोमीटर है जी। सबसे बढ़िया इसका आर्किटेक्चर और डिजाइन देखिए आप। डिजाइन बिल्कुल नहीं, ये हमारा है आईटी सिटी। इसके बारे में बताते हैं आपको। ये जिस क्षेत्र में अभी चल रहे हैं, आने वाला छोटा बेंगलोर यही है, समझ लीजिए। क्योंकि आगे चल करके आपको अभी ट्रिपल आईटी चौराहा, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज, संस्कृति महाविद्यालय, आईटी, वो ये सीआईएस ट्रेनिंग सेंटर, HCL हिंदुस्तान कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, जिसका आपका पहले यहाँ सेल्स हेड बैठती थी, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रही है। क्राउडेड होने लगा यार, एक साल पहले हम लोग आते थे तो कोई क्राउड नहीं दिखता। देख रहे होंगे जितना भी खाली लैंड कराया गया है, ये शायद कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए कराया गया कुछ। हाँ, लगभग 2 महीने पहले जंगल ही था ये पूरा काट दिया जाता तो है, तेजी से बढ़ा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट देख रहे होंगे, गाड़ियाँ खड़ी इतनी से पता चल पूरा जाएगा। एम्प्लॉयमेंट ही है, सारा काम ही चल रहा है। हाँ, सब काम चल रहा है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट से। नया है इस रोड पे, हाईवे पे। असल में यहाँ से लेके वहाँ तक जो जमीनें खाली हैं, उस जमीनों पे गवर्नमेंट की नज़र में ये जमीन चाहिए। ये आईटी सिटी है। 8,500 रुपए स्क्वायर फीट से यहाँ सिंगल आपको रेसिडेंशियल प्लॉट मिलेगा। हाँ, ये ट्रिपल आईटी चौराहा है। यहाँ दिखाइएगा ब्रिजेश जी, सामने देखिए, इसमें जो ये खाली लैंड दिख रही है अगल बगल, इसमें सीजी सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है, ठीक है। सीजी सिटी। हाँ, अब कुछ नाम है उसका। सीजी जो है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, पहले ये प्राइवेट लैंड हुआ करती थी, तो गवर्नमेंटाइजेशन हुआ बाद में। तो सीजी सिटी अगर गूगल पे भी डालेंगे तो फ्यूचर इसका क्या डेवलपमेंट है वो सब कुछ दिख जाएगा उस पर आपको। इधर देखिए, ये आईटी सिटी सामने, इधर राइट हैंड पे बोर्ड भी लगा हुआ है येलो कलर का, सीजी सिटी। आते समय दिखा दिया जाएगा। ये टोटल आईटी सिटी हो गई। हाँ, टोटल आईटी सिटी। आगे आपको ट्रिपल आईटी कॉलेज भी मिलेगा अभी। राजधानी के नाम पे बहुत मतलब हाईटेक चीज़ें बन रही हैं एक तरीके से। जिस हाईवे पे अपना प्लॉट है उस पे 93 प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, जिसमें से 3 सेक्शन हुए हैं अभी। 3 सेक्शन। एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन भी गया। जो हाँ, ये जो सामने बाउंड्री दिख रहा है आपको, ये HCL का बाउंड्री है। बहुत बड़े मतलब एरिया में बन रहा है ये। राइट में जो आपको रेड कलर की बना कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये संस्कृति महाविद्यालय है। इसके बगल में ये जो ये रेड कलर की जो पुतैया हुई है, ये जो है ये लोहिया प्रशिक्षण एकेडमी की बिल्डिंग है। ये CIS ट्रेनिंग सेंटर है। CIS ट्रेनिंग। इसी के बगल में देखिए, ये अब लेफ्ट हैंड पे ये HCL है, ये सेल्स हेड है। इसी के पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होगी। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। राइट हैंड में देखिए सर आप, यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स के बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा, CIA टावर, संस्कृति, ट्रिपल आईटी, HCL, ATI। करेक्ट। यहीं पे आपका चौकी भी है बगल में ही। चौकी हो गई, पुलिस चौकी। हाँ, लेफ्ट में। अब हम लोग सुल्तानपुर मेन हाईवे पे आ गए हैं, ठीक है। और बेनिफिट ये है कि अभी ये 4 लेन हाईवे है, ठीक है। ये पिंटेल की ये है प्रोजेक्ट है, ठीक है। रेसिडेंशियल लैंड ये 4500 रुपये स्क्वायर फीट से। पब्लिक स्कूल, CBSE बोर्ड, इसी का एक ब्रांच अपने प्लॉट के पास है, इसी का ब्रांच है। यहीं पे देखिए 5 स्टार होटल बन रहा है, मेगा कंस्ट्रक्शन बना रही है इसको।
अब देखिए आप मार्केट, आपको एक भी ऐसा शोरूम नहीं होगा जो यहाँ ना दिखे आपको। सारे बाइक्स के शोरूम मिलेंगे, कार के वो डीलरशिप मिलेगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी बेसिक सुविधा यहाँ नहीं है जो आपको ना मिले। आगे भी चल के पेट्रोल पंप भी है, दो सब्जी मार्केट है इसी इतनी बड़ी मार्केट में। अपने प्लॉट से 15-20 मिनट आपको लखनऊ के अंदर आराम से आराम से फायदा क्या है? आराम से मतलब हमारी जमीनें भी अच्छी सस्ती और हमारे बड़ी जमीन बिल्कुल बिल्कुल 20 मिनट की ड्राइविंग आपको अगर हाईवे पे मिल रही है, इससे ज़्यादा टाइम तो लग जाता है गली में घूमने से। तो इससे बढ़िया कि हम लोग हाईवे पे चलें, चौड़ी चौड़ी रोडों पे। ये खुर्दई मार्केट है, ये देखिए आउटर रिंग रोड है, ठीक है। बहुत तेज़ी से प्रोजेक्ट चल रहा है। यानी ये किसानपुर को ही आउटर रिंग रोड आउटर रिंग रोड है, हाँ। ये लखनऊ को गोल गोल एक सर्कल बनाता है। वाला तो नहीं है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टाइप का? नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली घुमाया इसलिए गया है क्योंकि इसी के पीछे चौरैया गांव है और यहीं पे आपका नया सचिवालय बनेगा। इसी के पीछे चौरैया गांव है, वहीं पे बनना है। सैनिक ढाबा थोड़ा सा इसको डाउन। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ऑल्सो नोन एज बलिया एक्सप्रेसवे। ये जमीनें अधिकृत नहीं, ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके पीछे चांसराय गांव है, अच्छा, उसमें ISBT बस स्टैंड है। बहुत बड़ा एरिया है। अब ये दाहिने हाथ पे श्री शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब हम लोग आ रहे हैं गोसाईगंज मार्केट में। और ये अब देखिएगा, ये इस मार्केट में आपको महिंद्रा हो गया, बुलेट हो गया, हीरो हो गया, आपका TVS हो गया, सबके शोरूम मिलेंगे। यही आगे वाला चौराहा जो है गोसाईगंज चौराहा, और यही मार्केट है। दिया गया है जो प्रोजेक्ट की 35 किलोमीटर को ऐसे रिवर फ्रंट बनाना है, जिसका नाम रखा गया है ग्रीन कॉरिडोर, जो कि हमारे प्लॉट से 5 किलोमीटर आगे तक जाता है। बेनिफिट है कि अपने प्रोजेक्ट से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पे ये गोमती ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बन रहा है। तीसरा बेनिफिट देखा जाए तो हमारे रोड, जिस रोड पे है प्रोजेक्ट, उसके अपोजिट साइड 20.8 एकड़ यानी 21 एकड़ लगभग गवर्नमेंट की लैंड है। उसके बाद अपने प्लाट से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लेन मिल जाती है। इनिशियली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कोई भी सर्विस लेन नहीं होती थी, कोई बे नहीं था। अभी हर जगह बन रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको सर्विस लेन मिल रहा है। उस रोड पे एक स्कूल है, गंगागंज मार्केट में एक स्कूल है, गंगागंज मार्केट के आगे एक स्कूल है, सूरन देवी डिग्री कॉलेज है। मात्र वहाँ से शायद ये 8-9 किलोमीटर पे आपका SMS हो गया, TDL हो गया, सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, सरोजनी हो गया। ये 4-5 बड़े बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी। स्कूल तो संकट मोचन है। एक आपका सेंट जोसेफ करके पड़ता है, अभी अमेठी में पड़ेगा। उसके अलावा आपका एक ये सूर्या था, गंगागंज है, कई सारे स्कूल भी बीच बीच में है। राइट वाला ये गंगागंज ये गंगागंज मार्केट है। पीछे काफी मार्केट छोड़ भी आए हम लोग। यहाँ पे पूरा हरा भरा है। यहाँ से तो ज्यादा दूर नहीं होगा? नहीं, बस यही है, अब यहाँ से राइट लेफ्ट लेना है हमको। प्लॉट पे यार। ये गंगागंज पुलिस चौकी भी है आगे। यहाँ से अपने को छोड़ना है ये रोड। हाँ, हम लोग को यहाँ से चलना है और सुल्तानपुर रोड छोड़ के। हाँ, मेन हाईवे छोड़ के। और ये जो रोड है यही बाईपास रोड है, ठीक है। इसी पे मैं बता रहा था, किसान मार्ग के नाम से है। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है इधर लेफ्ट हैंड पे, किसान मार्ग के नाम से। जितने भी घर हैं सभी घर देखिए कितना पीछे छोड़ करके बनाए गए हैं। तो ये 120 फीट की 4 लेन हाईवे यही है, SCR प्रस्तावित हाईवे है। ये बाराबंकी जिले में चला जाता है, सीधे सिटी में। ये आपको फैजाबाद रोड, सतरिक और बाराबंकी को टच करता है सुल्तानपुर हाईवे से। हाँ, ये सलेमपुर राजा की हवेली है। हाँ, अभी तो वो नहीं है, वो हैं उनके लड़के हैं सफीन हसन के नाम से। इस गांव के प्रधान भी है सलेमपुर के वो। हाँ, हवेली यही गोमती नदी है। और इससे 5 किलोमीटर आगे तक अभी हमारा प्रोजेक्ट, वो ग्रीन कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट था, पुल बना रही शहीद पथ जैसा था ना, एग्जैक्टली वैसे है ये। है। 6 साइड पे जैसा है। ये नीचे उतारिए, कुछ भी है। गाड़ी जाने वाली होगी तो कोई बात नहीं। ये चलिए। यहीं से उतरना है क्या? हाँ, हाँ। ये प्रोजेक्ट जहाँ हम लोग जा रहे हैं अपने रोड पे, अपना वहाँ से उतरना है। वो देखिए लेफ्ट साइड वो सब पिलर लगे हैं ना, हम लोग सीधे प्लॉट पे चलना है सीधे पहले। प्लॉट पे चल रहे हैं हम लोग। अच्छा। यहाँ से एक रास्ता है रैंप बना। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अभी अपने प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे हमको पहुँचना था, पीकॉक सिटी के नाम से जो है। और आपको दिखा दूँ, सामने वाला जो रोड है ये काफ़ी हाइट पे है। और ये सुल्तानपुर यानी इधर से चल के सुल्तानपुर रोड से, और ये सीधा बाराबंकी रोड को टच करेगा। ऐसे काफ़ी हाइट में है रोड, वो आपको बाइक जाती हुई दिखेगी। और यहाँ से इसकी एंट्री होगी, ठीक है ना, ये रोड से उतर के। और उसके बाद से आपको दिखाता हूँ, से उतरने के बाद से
ये जो मट्टी गिर रही है सामने आपको दिखेगी, यहाँ से इस प्रोजेक्ट के लिए यानी पीकॉक सिटी के लिए एंटर करना है। और फिर ये जो है ये पूरा रास्ता चौड़ा सा बनेगा। और ये हम सभी पूरी टीम जो है 2 गाड़ी में भर के आए हैं हम लोग। तो आपको बाकी आगे की जानकारी जो है हमारे, तो साथ में हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में जो है हमारी ये गुरमीत जी और हमारे मुजाहिद भाई और भी लोग हैं, जैसे ये हिमांशु जी हैं। तो इन लोगों को सब कुछ जानकारी है यहाँ के बारे में। तो यहाँ के बारे में पूरी जानकारी जो है, अब चूँकि साथ में हमारे मुजाहिद जी हैं, इनको बड़े अच्छे से जानकारी है यहाँ के बारे में, चूँकि ये कई बार आ चुके हैं और इनका खुद का कई सारा प्लाट बुक हुआ पड़ा है। और देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से, पहले भी मैं आपको बता सकता था, या फिर जो भी मेरे जानने वाले हैं आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन बताया इसलिए नहीं क्योंकि आपको शायद लगे कि ये बस बिजनेस पर्पज़ से कुछ बताना चाह रहे होंगे। लेकिन चूँकि मैंने भी 2 प्लाट इसमें बुक कराए हैं, ठीक है ना, तो एक बार हम लोग देखने आए हैं, तो अभी प्रूफ के साथ आपको दिखा सकते हैं। मैप भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मैप आपको दिखेगा सामने। तो अभी साथ में हमारे मेन जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं गुरमीत जी, ये पूरी जानकारी यहाँ के बारे में देंगे। और पूरा एरिया, चूँकि अभी तो देखिए ये प्रोजेक्टेड है, ठीक है ना, ये प्रोजेक्टेड है, अभी बनने में टाइम लगेगा 1-2 साल का, जो भी है क्लियरली आपको बता दिया जा रहा है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हम लोग यहाँ पे आए हैं, इतनी दूर अगर गोरखपुर से देवरिया से चल के आए हैं लखनऊ में, तो ये मेन मकसद जो है हमारा इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से है। तो अभी कितने बेनिफिट्स हैं इधर ज़मीन लेने के बाद से, क्या क्या है इधर प्रोजेक्ट, लगभग वीडियो में आपको सारा कवर मैंने कर दिया था, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या फिर सरकारी कौन कौन सी इमारतें यहाँ अगल बगल में आपने बहुत सारी देखी थी। तो अब यहाँ के बारे में स्पेशल जानकारी हमारे गुरमीत जी देंगे, क्वेश्चन करेंगे हमारे मुजाहिद भाई जी। शुक्रिया गिरी जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डियर कस्टमर्स, और हम लोग आ चुके हैं, ये पीकॉक सिटी नाम का एक प्रोजेक्ट है। गिरिजा जी जरा कैमरे को चारों तरफ से एक बार घुमाएंगे। पूरे प्लॉट जो है आप वहाँ कॉर्नर से लीजिए, सामने कॉर्नर है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है प्लॉट की, पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, वहाँ से लेके और पिलर्स दिख रहे हैं आपको, वहाँ तक ये ज़मीन इनकी पीकॉक सिटी की अधिकृत है। और सामने दिखाइए ज़रा, वहाँ सामने जो दिख रहा है मिट्टी गिरी हुई है, वो वहाँ से मिट्टी गिरी हुई है। ये 50 फीट का रनवे बनेगा जो आके और यहाँ पे ख़त्म होगा, जहाँ मुख्य गेट बनेगा। मुख्य गेट जो है यहाँ पे बनेगा, और ये 50 फीट की एंट्री गेट रहेगी इसको, जो कॉलोनी के लिए एंट्री करेगी। और इस प्लॉट को चारों तरफ से बाउंड्री दिया जाएगा। जो बाउंड्री कितने की रहेगी? ये 20 फीट ऊंची रहेगी, रिटेनिंग वॉल 20 फीट ये ऊंची बाउंड्री रहेगी जी। और प्लॉट जो है अभी मौजूदा हालत में जो प्लॉट है, पूरा का पूरा प्लॉट खाली है, जो कंपनी ने ऑलरेडी रजिस्ट्री करा ली है। ये टोटल जो प्लॉट है कितना होगा? ये टोटल 60 बीघे प्लानिंग चल रही है, जिसमें कि हम 30 बीघे प्लस ऑलरेडी कस्टमर के नाम रजिस्ट्री कर चुके हैं। बाकी कंटिन्यू रजिस्ट्री कर रहे हैं, बुकिंग भी ऑलरेडी चल रही है जी। तो हम इस पर बहुत तेजी गति से काम कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द इस पर लोगों को पोजीशन दें और चीज़ों को आगे ज़्यादा से ज़्यादातर डेवलपमेंट करते हुए आगे इसको समाप्त करते हुए ले चलें। बाकी इस पर हमारा प्लान है कि वो बहुत स्पीड में फेज़ 2 भी लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन पहला प्लान हमारा ये कि फेज़ 1 को समाप्त करने का। तो जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, हिसाब से उम्मीद है कि हम जो है 6 मंथ के अंदर अंदर फेज़ 1 को समाप्त कर देंगे, और सिर्फ हमारा डेवलप का काम चलता रहेगा कंटिन्यू जी। इसमें 18 बीघा जो आपके बताने के हिसाब से 18 बीघा के आसपास जो है, ये आप इसमें रोड और नाली और इसका गेट और पार्क के बारे में इसमें जो कटिंग करके निकाल देंगे, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा उस पर आप ये करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। इस गांव का नाम जैसाना है, जैसाना ग्राम सभा है, और उन्हीं की ज़मीनें हैं, उनके किसानों की ज़मीनें हैं जो कंपनी ने ऑलरेडी अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराई हुई है। और आगे तक जाएंगे तो जो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, वो वहाँ तक इनकी ज़मीनें, जो ब्लू कलर की आपकी जाली मारी हुई है, वहाँ तक ज़मीनें हैं। और ये ज़मीनें यहाँ से होते हुए आपको जो ये घर दिख रहा है, घर के कॉर्नर से जो और आगे तक वहाँ पकड़े हुए वहाँ तक ज़मीनें होंगी। प्लॉट की साइज क्या रहेगी? ये प्लॉट की साइज हम ये ब्लॉक्स में कमर्शियल दे रहे हैं, जिसका साइज हम 10,000 स्क्वायर फीट है। वो प्लॉट साइज हमारा है 100 बाई 100 है जी।
ये कमर्शियल रहेगा 10,000 स्क्वायर फीट हमारा। जो आपके रोड से सटे हुए लगा रहे हैं। जी, इसमें हमारा मिनिमम जो है वो 1,000 स्क्वायर फीट है और मैक्सिमम हमारा रहेगा 10,000 स्क्वायर फीट। प्लॉट साइज की बात करते हैं तो जैसे कि हमारा 10,000 स्क्वायर फीट 100 बाई 100 रहेगा, जी 5,000 स्क्वायर फीट हमारा 50 बाई 100 रहेगा, और जो हमारा 7500 स्क्वायर फीट 75 बाई 100 रहेगा, और 3200 स्क्वायर फीट हमारा 80 बाई 40 बाई 80 रहेगा, और जो 2,000 स्क्वायर फीट हमारा 40 बाई 50 रहेगा। एफ ब्लॉक हमारा 30 बाई 50 रहेगा, जी ब्लॉक हमारा 20 बाई 50 रहेगा। जैसे कि ये साइजेस हम प्लॉट के काटे हुए हैं, इसमें कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत अच्छी लोकेशन पर जो है प्रोजेक्ट है और पेवर इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें हर कोई अपना जो है सपना पूरा कर सकता है और हर कोई अपना जो है मकान बना के रह सकता है। जी तो ये कंपनी का नाम है इन्यू इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और इस प्रोजेक्ट का नाम है पीकॉक सिटी। तो इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए कस्टमर्स का पहला प्रोसीजर्स क्या क्या है, क्या करना है उनको? पहला कस्टमर चीज़ों को हमारी समझे, जाने हमारा प्रोजेक्ट क्या है, चीज़ें उसको दे क्या रहे हैं, उनसे ले क्या रहा है। उसके बाद इसमें छोटा सा प्रोसेस है कि कस्टमर इन केस अगर हमारे पास नहीं विजिट करने यहाँ पे आ रहा है तो उसको हम ये साइट का वीडियो से लाइव वीडियो बनाया गया है उसको हम सेंड करते हैं। अगर उसको वीडियो पसंद आता है, चीज़ों को अच्छी समझता है तो वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। इन केस अगर बुकिंग नहीं करना चाह रहा है तो आके अपने लोकेशन देखे, प्लॉट को भी विजिट करे, उसके बाद अपना जो है सब प्लॉट बुक करा सकता है, मनचाहा प्लॉट ले सकता है। और जो रेट में कम से कम रेट में है और जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट का प्लान है, प्रोजेक्ट है, तो इस लगभग बहुत कम टाइम में उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं ताकि चीज़ों को लोगों को जल्दी से जल्दी हम प्रोवाइड कर सकें। जी अगर ये जो कंपनी इसको जो बना रही है प्रोजेक्ट्स को, ये लमसम कितने टाइम में इसको डेवलप करने के उनके प्रावधान है? इस प्रोजेक्ट को हमारा जो टाइम है मिनिमम 2 साल का है, 2 साल के अंदर डेवलप करने के देने का प्लान हमारा है। अगर मिनिमम केस हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो 6 मंथ और लगभग लेके चल रहे हैं, मतलब 2 से 2.5 साल के अंदर इसको करके हम प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देंगे पूरा। जी उसमें बेसिक चीज़ें आपको हम दे ही रहे हैं, जैसे डामर रोड हो गया, आपका नाली हो गया, पार्क हो गया, 50 फीट 30 फीट रोड हो गया, लाइट हो गया, ये आपकी बेसिक नीड है, जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हम लोग दे ही रहे हैं। तो हमारा जो कंपनी का जो प्रावधान है कि जो है अपना सबका घर हो, सबका आवास हो, सबका विकास हो। अब जो है देखिए, एक तो ये होता है कि मुँह ज़बानी कोई चीज़ कह देना। अभी लाइव जो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि मैं खुद भी 2 प्लाट बुक करवाया हुआ हूँ, और संजोग की बात थी कि हमारे गुरमीत जी गए हुए थे, विजिट करने के लिए उधर गए थे। हमारे मुजाहिद भाई और हमारे ये बगल के दुकान वाले हैं, बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान वाले हैं हमारे बगल में, कपड़े की दुकान के बगल में है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। तो ये खुद भी पहले का ले चुके हैं, मुझे तो बाद में पता चला, और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने तुरंत इसको बुक करवा लिया। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 5 साल 10 साल के लिए अगर छोड़ दीजिए तो ये ज़मीन पता नहीं कितनी गुनी होगी, कह नहीं सकते, मतलब कम से कम 5 गुनी तो होनी ही होनी है। तो ये हमारे सद्दाम जी ले चुके हैं, 3 प्लाट ऑलरेडी इनका है, और मुजाहिद भाई तो शायद कितना प्लाट आपने बुक करवाया है इसमें? मेरा इसमें करीब 15 से 20 प्लॉट के आसपास है, जिसमें से करीब 15 प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है और कुछ 5 प्लॉट की रजिस्ट्री होनी बाकी है, उसके पैसे कुछ जमा हो चुके हैं। जब मैंने ये सुना, चूँकि ये भी हमारे बगल के ही हैं, और जब मुझे पता चला कि 10-15 प्लाट इनके खुद बुक हुए पड़े हैं, तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन उसमें करने वाली बात नहीं थी, मैंने भी बुक करवा लिया। और साथ में देखिए, ये नए कस्टमर के रूप में, जैसे विजिट करने के बाद से होता है ना, एक बार थोड़ा संतोष हो जाता है आदमी को, तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये भी देखने के पर्पज़ से आए हैं, और लगभग इनकी बुकिंग हमने कर दिया। अभी फार्म भर के ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हमारे एजाज भाई, इनका भी प्लानिंग कई प्लाट्स का है। एक बार बताइए, कितने प्लाट्स का इरादा बना रहे हैं? सब कोशिश किया जाए 10 प्लाट यहाँ पे हो जाए, ठीक है, पूरे हमारे रिलेशन से लेके हम लोग का भी। भाई सभी बड़ी तगड़ी पार्टियां हैं ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप 8 प्लाट 10 प्लाट ही लें। आपके पास 1 प्लाट का भी पैसा हो, 2 प्लाट का पैसा हो, इन्वेस्ट करिए कहीं और, बैंक वगैरह में रखने से तो बहुत बेटर है कि आप यहाँ पे पैसे लगा दें। चाहे तो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च मारेंगे तो पूरा मैप आपको समझ में आ जाएगा। और इधर प्रोजेक्टेड बहुत सारे इधर मतलब बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, तो इस वजह से ज़्यादा यहाँ के बारे में सोचना नहीं है। हाँ, रेट के लिए आप एक बार नंबर आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब बहुत लगभग हर चीज़ हमने कवर कर लिया यहाँ पे, और प्रोजेक्ट जो है आप एरिया आपने देख ही लिया, ठीक है ना। हाँ, ये चिड़ियाघर वगैरह भी सामने ही आ रहा है, बिल्कुल अपोजिट में, जो रोड ऊंचा वाला हमने दिखाया था आपको, इसके अपोजिट में चिड़ियाघर आ रहा है। ये रोड जो है सुल्तानपुर रोड, जहाँ से हम लोग रोड छोड़ के चले थे ना, तो वहाँ से ये सीधा बाराबंकी की तरफ जा रहा है।
तो आने गोरखपुर साइड से अगर आप आते हैं तो सफदरजंग आकर के वहाँ से आप सीधा यहाँ के लिए आ सकते हैं। ठीक है।